Hello, good morning to all. Myself Dr. Prashant. Here I am teaching about the parasitology. जैसे कि हिस्टोलॉजी का पैरासाइट है, इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब पे, जिसमें हम लाइफ साइकिल एंड उसका मॉर्फोलॉजी ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। फॉर फर्दर मोर डिटेल आप वहाँ पे चैनल पे जाके उसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। अभी जो सेकंड पार्ट है, इसमें से पैथोजेनिसिटी एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आपने एक्सप्लेन किए वाले। So for first part means for more detail about this parasitology, including per life cycle, how it's ingested to the and how it's moving from one stage to the another stage, that will explain in the first part. This already uploaded on YouTube. Please take a look of the first part. And now this second part is continuing on the pathogenicity and clinical manifestation of this. So now we are going to the start of this slides. First, pathogenicity of A. stylitica. This stylitica, when it get infected and infected to the started of the sign and symptom, it means we call it the incubation period. Just a minute, we start this. Okay, this is an incubation period where what we call as the incubation period. Incubation period means suppose एक एग्जांपल लीजिए कि हमने एक फूड कुछ तो खाना खाया जिसके अंदर पैरासाइट ऑलरेडी एग्जिस्ट है, means it's an infected food. When we ingested this infected food, this means your body having the A. stylitica parasite in your guts and in your intestine. It means from starting, means from ingestion, when we will get infection, means when we get the sign and symptom, first sign and symptom, or the sign or other symptom, anything else, means from ingestion to first sign and symptom, the period in between them. जैसे कि हमने खाना खाया, जिस खाने में ये stylitica था, आज खाना खाया, तो हमें सिम्टम कौन से दिन में दिखाई देते हैं, ये जो इन दोनों के बीच में का जो पीरियड रहता है उसे हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। जनरली stylitica में ये 4 से 5 दिन का ये पीरियड दिखाई देता है। मीन्स वी इंजेस्टेड द ड्रिंक ऑफ वाटर हैविंग द stylitica ऑन द फर्स्ट ऑफ दिस मे and near about according to this period we will get first sign or the symptom on the 4th or 5th of May. Means in between 4 to 5 days we don't have any kind of sign and symptom or any illness in between. After that we will get the sign and symptom of this illness. अब illness मिलता है, sign and symptom मिलते हैं, तो इसमें symptom क्या होता है, इसमें अपन क्या फील करते हैं, what else we will get from this stylitica, that's termed as amoebiasis. This amoebios get infection, that's called amoebios. हमने फर्स्ट जो पार्ट अपलोड किया वाला उसमें हमने लाइफ साइकिल बताया गया था। लाइफ साइकिल में क्या बताया गया था कि क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड जो सिस्ट है उसमें से कितने सेल्स होते हैं, एक क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सेल में जिसमें 4 न्यूक्लियस होते हैं, इसमें ये इंजेस्टेड होता है, इट्स इन्फेक्टिव फॉर्म फॉर द ह्यूमन बीइंग। व्हेन वी गेट दिस क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट इंजेस्टेड विद बाय मींस ऑफ द फूड, उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में ये इंटरफेयर होता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के पास होते होते वो ट्रिप्सिन की वजह से उसका सेल वॉल जो होता है वो लूज हो जाता है, उसको क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सेल जो है जो टर्न इनटू द 8 न्यूक्लियस मींस बाय मींस ऑफ बाइनरी फ्यूजन। इसका 8 न्यूक्लियस होने के बाद इसका जो सेल वॉल है वो लूज हो जाता है बाय मींस ऑफ ट्रिप्सिन एंड दिस 8 called as the amoebioles. This amoebioles will release out. जब ये 8 amoebioles release हो जाते हैं and when this invade into the cell wall of the large intestine, ये जब लिबरेट होता है ना तो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के जो लेयर्स है उसमें से इन्वेड करता है, एन मीन्स इधर जब इन्वेड करेगा तो वहाँ पे ये अपनी पैथोजेनिसिटी डेवलप करेगा। पैथोजेनेसिस यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में डेवलप करते हैं, नॉट इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये अमेबियोस अब रिलीज कहाँ होते हैं, इलियोसिकल वॉल्स टू द सिग्मोइड कोलन इन बिटवीन ऑफ देम। तो यहाँ पे ये रिलीज होने के बाद वहाँ पे इन्वेड करेंगे, वहाँ पे इन्वेड करने के बाद वो वहाँ पे पैथोजेनेसिस डेवलप करेंगे। इट मीन्स अमेबियोसिस इट्स एन क्लिनिकल सिम्टम where we call
intestinal by means of intestinal dysentery because of this necrotic or ulceration formations. Dysentery is an symptom, not an amoebiasis. Amoebiasis, it's a diagnosis, and where this diagnosis need multiple signs and symptoms, and one of the sign or one of the symptom is dysentery. Every kind of dysentery, it doesn't mean that you have a amoebic dysentery. Type there is varies, and by means of clinical manifestation we call it as the amoebic dysentery. So this is the first infections we will get by this what histolytica means it's a amoebic dysentery. Dysentery having the what kind of dysentery is this? This reddish color passes with mucus. इसमें पास होता है 4 to 5 और 5 to 6 इसमें एपिसोड्स होते हैं डेन में. Okay, this kind of stool passes, and another one is the pathogenicity, pathogenic license. First that we know that the amoebius will invade into the large intestine. large intestine में कहा जाता है ये, जैसे कि वेसिकल वॉल और लार्ज इंटेस्टाइन और सिग्मोइड कोलन, इसके जगह पे ये जाता है, वहाँ पे ये अपने पैथोजेनिसिटी डेवलप करता है. तो इट्स मीन्स इट्स फर्स्ट लेशन इज एट द इंटेस्टाइन, एंड जैसे कि ये अल्सर फॉर्म कर देता है, ये लेयर जैसे है, जब समझ लीजिए इस लेयर में जैसे ये अपने अल्सर फॉर्म करेगा, इसके नीचे जो कैपिलरीज होते हैं, इस कैपिलरीज में ये फुल्ली डेवलप अल्सर के वो प्रोटोजोआ या फिर उसके जो भी साइकिल में जो होगा वो प्रोटोजोआ या फिर पैरासाइट वो कैपिलरीज में इन्वेट करने के बाद वो पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू वो अदर ऑर्गन्स में वो इन्वेट करते हैं. जैसे कि फर्स्ट जो इसका कॉन्टैक्ट जो होता है वो लीवर होता है. सो सेकंड लेशंस इन द liver, it's called as liver amoebiasis, where the abscess is formed, and when this liver get complicated by means of these parasites, and then nearby organs will get infected, just like lungs, other organs like stomachs, peritoneum, and other organs. Okay, this kind of will get infected. So first we will see the lesions in the intestine, how this lesion will get infection. As we discussed before, the amoebius, how this amoebius will develop? Quadrinucleated cyst. Quadrinucleated means 4 nucleated cyst. Then this go under the binary fusions, it develop into the 8 nucleated cysts. 8 nucleus means 1 nucleus, it's by means of binary fusion turn into the 2 daughter nucleus. So 4 into the 8 nucleus, and this 8 nucleated cyst will get cell wall is disturbed by means of trypsin or other gastric enzymes. तो उसकी वजह से ये each जो nucleated is turned into the amoebius, and this amoebius will get released into the large intestine. अब ये amoebius जो है this is potential potential pathogenic developmental form into the large intestine. अब देखिए ये जो डायग्राम है, ये जो आपने छोटा सा दिख रहा है, ये समझ लीजिए कि ये एक अमीबियोस है, दिस वन. ओके, दिस इज अमीबियोस, ये जहाँ पे ये एंटर करने की कोशिश कर रहा है, एंड दिस इज अ सुपरफिशियली डेवलप्ड abscess. This is superficial, and this is a deep layer developing abscess or ulcers. Now जैसे कि अभी साइकिल देखा जाएगा, तो अमीबियोस जो पोटेंशियली पैथोजेनेटिक पार्ट है जो हिस्टोलाइटिक, this invade into the large intestine. How many layers are there? First is a labyrinth. This is just like this. This is a labyrinth layer. Below this there is the epithelial layer, and later this is a mucosal layer, and the next one is a submucosal layer. This layer get up till this submucosal layer get infected. Where is the submucosal? This is a submucosal, and up till this one is a mucosal layer. Okay, when this amoebial invade through this labyrinth and invade into the deeper up till the submucosal layer, and this where this submucosal layer it get development by using of these debris,
and this is development by means of the proteolytic enzyme liberated by amoebials. ओके, अब एक काम करेंगे इसके बाय मीन्स ऑफ स्टेप, इसका अपन देखेंगे जैसे आप मेंशन किया वाला है। अब होता क्या है, ये अमीबल किस में एंटर कर दिया, सब म्यूकोजल लेयर में। यहाँ पे जाके ये क्या करेगा, अपने प्रोटियोलाइटिक एंजाइम लिबरेट करेगा। उसकी वजह से क्या होगा, ये जो यहाँ का जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन, इसमें ये नेक्रोटाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। जो यहाँ के जो सेल्स है वो डेथ हो जाएंगे, जहाँ की जो कैपिलरीज है उसको नेक्रोटाइज कर देगा और उसमें से आरबीसीएस एंड डब्ल्यूबीसीएस आर रिलीज आउट। तो उसकी वजह से जो भी नेक्रोसिस फॉर्म होगा, विच दिस इज इन विच फॉर्म, दिस कोगुलेटिव नेक्रोसिस and this turn into the abscess. See, this is an ulcer. Before of this ulcer there is abscess formation, and fully developed abscess this burst out and develop into the ulcers. Okay, ये अल्सर इस तरह से होता है, बट लिमिटेशन अप टू द सब म्यूकोजा लेयर। दिस इज द म्यूकोजा लेयर, सब म्यूकोजा लेयर तक ही ये सीमित होता है। जैसे जैसे ही इसका इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, जैसे जैसे इसके पोर्शन बढ़ जाएंगे, जैसे जैसे इसके नंबर ऑफ अमीबियस ट्रापेजॉइड बढ़ जाएंगे, उससे इसकी इन्फेक्टिव फॉर्म बढ़ जाएगी। वाई? बिकॉज ईच एंड एवरी अमीबियस, ईच एंड एवरी ट्रापेजॉइड कैपेसिटी डेवलप टू प्रोटोलाइटिक एंजाइम। दिस प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स which necrotize and necrotize these portions and use as a food। एंड जैसे जैसे ये बढ़ेगा, इसकी साइज बढ़ेगा, नियर टू अदर जो सिस्ट होगा, अदर जो ऑब्सेस होगा, वो उसको अल्सर जो होगा वो उसको इन्वेड करेगा एंड इसको साइकिल ऑफ प्रोसेस करेगा। एक वक्त आता है जब मल्टीपल अल्सर्स वी विल सी ऑन द इंटेस्टाइन्स बाय मीन्स ऑफ द व्हाट, एक अल्सर दूसरे अल्सर से कंबाइन करेगा और उसको साइकिल ऑफ अल्सर से विल गेट स्टार्टेड। सो बिकॉज ऑफ दिस अल्सर वी विल गेट ulcerative colitis, and this ulcerative colitis having dysenteries। डिसेंट्री कैसी होती है, म्यूकोजल पोर्शन दिखाई देता है, रेडिश कलर के स्टूल दिखाई देता है एंड इट्स पेनफुल। ओके, this kind of dysentery is there. When this ulcerative colitis will get complicated, untreated and prolonged time infection is consistent, this turned into the peritonitis and perforations of large intestine and gastrointestinal peritonitis, and later on is the gangrene of the large intestine may be get। so ये था अपना large intestine का इस तरह से पैथोजेनेसिस डेवलप होती है। प्राइमरी इट्स ओनली अप टू द स्मॉल टिप लाइक abscess और अल्सर जस्ट लाइक दिस, एक पिन के जैसा साइज के जैसा एक abscess की वो मतलब और अल्सर दिखाई देता है। एंड लेटर इफ अनट्रीटेड ऑन दिस हैविंग द हाई पोटेंशियलिटी ऑफ दिस पैरासाइट will develop into the large flask shaped ulcer, and this ulcer if not treated again and not getting any kind of precautions on any kind of treatment, it move on and multiple ulcers will be formed, and later on if again this multiple ulcers will not treated, this will get perforation or gangrene or peritonitis like of symptom। okay, so next one is the ulcer। how is the ulcer we will see। ulcer just जैसे कि हमने देखा था कि क्वाड्रेनिकुलेटेड सीड्स वो अमीबियल्स रिलीज करते हैं, वो कहाँ करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में रिलीज करते हैं। इट स्टार्टेड फ्रॉम इलियोसिकल वॉल, इंटेस्टिनल इलियोसिकम जो हो वो वहाँ से वो स्टार्ट होता है। इट मीन्स इट इन्वॉल्व लिटिल बिट पोर्शन ऑफ इलियम, सिकम, अपेंडिक्स एंड असेंडिंग कोलन। हियर इट स्टार्टेड एंटिल सिग्मोइड कोलन। सिग्मोइड कोलन के वहाँ तक ये इसका इन्वॉल्वमेंट अपने को दिखाई देता है ना। ये हो गया अल्सर कहाँ कहाँ पे ये दिखाई देगा। ओके, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ये इसका रिलीज हो रहा है क्या, अमीबियस, और यहाँ पे ये डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये अल्सर होता कैसे है, जो हमने पहले ही देखा था, पहले स्लाइड में जो देखा गया था कि एक तो ये पिन हेड के जैसा यानी पिन साइज के जैसा होगा, या फिर लिटिल बिट मोर होगा, मस्कुलरिस लेयर तक होगा, अदरवाइज इट विल गेट इन लार्ज फ्लास्क शेप्ड अल्सर। इस जैसा ये अपने अल्सर फॉर्म होता है। तो फर्स्ट इट मे बी डिपेंड ऑन द इम्यूनिटी ऑफ द पर्सन and capacity of that parasite and resistance of that parasite। it
पिन हेड साइज के हो सकता है या फिर 1 इंच और मोर डायमीटर ऑफ अल्सर में बी गेट। एंड शेप कैसा होता है, जस्ट लाइक अ राउंडेड एंड देन इट में बी ट्रांसफर व्हाई व्हेन दिस वन अल्सर adjacent with another ulcer and they get connected by means of that enlargement and उसकी वजह से ये दो या जॉइन हो जाता है या ट्रांसफर के जैसा इसका अल्सर फॉर्म हो जाता है। और मार्जिन अगर देखा गया तो ये फ्लास है, लुक एट दिस, इट इज जस्ट एज फ्लास। ये कैसा होता है, ये कुछ इस तरह से होता है। ऊपर के जो मस्कुलर लेयर है, लैब्रिकन लेयर है, दिस इज ओनली लाइक ओपनिंग ऑफ द फ्लास and lower layer देखिए submuscularis layer get enlarged, this is a flask shape ulcer। ये देखिए ये इस तरह से flask shape ulcer होता है, जिसके ये आपको पे देखा गया था कि ये जैसे flask shape है, ऊपर का जैसे मुंह दिखता है और नीचे जैसे कि पेट फूले जैसा ये मस्कुलर है, submuscularis layers में ये ऐसे बढ़ता जाता है। इस तरह से ये flask shape का ulcer है। तो extension it depend on the resistance of that parasites and also immunity of the person who get infected। तो इसमें देखा गया जैसे कि सुपरफिशियल अल्सर जो पिन हेड जैसे होता है, इट्स कन्फाइंड टू द ओनली द सब म्यूकोजल लेयर। म्यूकोजल लेयर कौन सा है, जो आपने यहाँ पे देखा था, दिस इज अ म्यूकोजल लेयर, फर्स्ट पोर्शन ओनली, दिस इज अ म्यूकोजल लेयर, ओके, एंड लेटर दिस इज अ सब म्यूकोजल लेयर। मीन्स जो लेटर बेन इन्वेड होता है और सुपरफिशियल अल्सर जब होते हैं तो इट्स कन्फाइंड टू द ओनली अप टू द दिस म्यूकोजल लेयर, एंड व्हेन इंटेंसिटी विल डेवलप when this more proteolytic enzyme and having strong immunity of the parasites, it's invade deeper and up to this submucosal layer, okay। तो superficial ulcer confined to the mucosal layer, deeper ulcer up to the submucosal layer, and complications हो जब होता है then it will pass and more deeper into up till this full length of this intestine। full length of intestine होने की वजह से क्या होता है, perforations, gangrene and peritonitis। this kind of symptom we will see it under the complicated cases untreated। तो इसमें सब म्यूकोजल नहीं, जो नीचे के सर्कुलर लेयर्स हैं, लॉन्जिट्यूडनल लेयर्स है, मस्कुलर जो लेयर है वो सब इन्वॉल्व, जैसे कि ये सर्कुलर लेयर, लॉन्जिट्यूडनल लेयर, ये भी इन्वॉल्व इसमें हो जाता है। एंड लेटर ऑन फुल लेंथ ऑफ दिस लार्ज इंटेस्टाइन गेट इन्फेक्टेड एंड कॉजेज द पेरिटोनाइटिस एंड परफोरेशन, ओके। तो ये होने के बाद इसकी हीलिंग कैसे होती है, सम ऑफ द केसेस जैसे कि सुपरफिशियल जो अल्सर होते हैं, दिस इज बाय मीन्स ऑफ इम्यूनिटी इट गेट कंप्लीट रेस्टोरेशन ये खुद ही खुद हो जाता है, ठीक है। जिसमें जो स्मॉल अल्सर है, स्मॉल टिप लाइक ऑफ अल्सर्स, इट डजंट गेट एनी स्कार and any kind of strictures and any kind of thickening of the wall, only regenerations of the local tissue of this layer and this will get removed by means of granulations, okay। Sorry, no granulations here, this is a complete restorations only, regenerations of the tissue and complete restorations under this superficial ulcer। but in case of deeper ulcer where we get a flask shape like of this ulcer and where mucosa, submucosa, and in case of complication there is a circular muscles and longitudinal muscle also get involved, where there is a formation of the scar on this large intestine and उसकी वजह से जो जहाँ पे अफेक्टेड हुआ है वहाँ का ये थिकनिंग हो जाती है इंटेस्टिनल वॉल, और वो स्कार की वजह से वहाँ पे स्ट्रिक्चर फॉर्म हो जाता है। स्ट्रिक्चर्स की वजह से होता क्या है, जो फंक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का, fecal formation observations like that of all, it get affected, so difficulty in passage of the fecal material and all the function of this large intestine, okay। this is regarding about the healing of ulcer। superficial ulcer doesn't get any kind of further complications, but deeper ulcer get complications, otherwise little bit of symptom of because of this healing of ulcer by how is the healing is this, there is the formation of the scar and the thickening of the intestinal wall and turn into the strictures, okay। तो जिस तरह से ये साइनोसेंट्री दिखाई देता है उसमें फॉर्मेशन क्या होता है, डिसेंट्री होती है। तो डिसेंट्री हम कैसे इसमें क्लिनिकली मैनिफेस्ट किया जाता है, जिसके
4 to 5 एपिसोड दिखाई देंगे या मोर देन 5 एपिसोड इसमें दिखाई देता है, मोर देन भी दिखाई देगा। जो एपिसोड होगा वो कैसा होगा, वो कॉपियस होगा, क्वांटिटी में जो थोड़ा सा मीडियम होगा, ओके। एंड जो भी कॉपियस इसका स्टूल पास हो रहा है उसका कलर कैसा होगा, एक तो वो रेडिश होगा एंड आल्सो विद द म्यूकस पास करेगा एंड रेडिश बिकॉज ऑफ दैट सेल डेब्रिसेस मीन्स आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी विल पास आउट। तो ये होगा कॉपियस एंड इसका कॉपियस इन क्वांटिटी एंड कलर म्यूकस एंड रेडिश इन कलर एंड इसका स्मेल होगा ऑफेंसिव कलर स्मेल होगा, डार्क रेड बिकॉज ऑफ दैट आरबीसीज एंड माइक्रोस्कोपी अंडर माइक्रोस्कोपी में ऑब्जर्वेशन जब करोगे उसमें अपने पर्स एंड आरबीसी दिखाएं, समटाइम ऑफ द ट्रापेजोइड आल्सो वी कैन सी अंडर द माइक्रोस्कोप्स। हेपेटिक, ओके। तो यहाँ तक आपने देखा गया था इंटेस्टिनल में आपने क्या क्या देखा है, इंटेस्टिनल में देखा गया था कि इसमें इन्वेड कैसा करता है, इन्वेड बाय मीन्स ऑफ अमीबियस के इन्वेड करेगा। लार्ज इंटेस्टाइन का लोकेशन कहाँ होगा, इलियोसिकल वॉल्स टू सिग्मोइड कोलन तक ये होगा। इसमें हमने देखा कि इसका अल्सर कैरेक्टर कैसा है, अल्सर एक पिन हेड होगा या फिर ये फ्लैश शेप लार्ज अल्सर हो सकता है। एंड इसका फेट कैसा होगा या फिर इसका हीलिंग कैसी होगी, एक तो सुपरफिशियल अल्सर जिसमें ये नॉर्मली जनरेशन ऑफ द टिश्यू होगा एंड लार्ज जो अल्सर होता है उसका स्कार फॉर्मेशन होता है। इसके स्कार फॉर्मेशन की वजह से जो फंक्शनल है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कि ये हो गया। एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अपन क्या देखा था, हमें डिसेंट्री कैसी है, कॉपियस है, रेडियस एंड म्यूकस कंटेनिंग है और ऑफेंस स्मेल देता है। एंड व्हाई दिस रेडिश बिकॉज ऑफ द आरबीसीज इंस्टेड ऑफ दैट स्टूल, ओके। तो ये यहाँ तक का हो गया अपने इंटेस्टिनल एंड लेटर वी विल सी अबाउट द हेपेटिक एमिजन। व्हाई दिस हेपेटिक एमिजन, व्हेन कॉम्प्लिकेटेड मीन्स एनी अल्सर get enlarged and invading more and more layer of this large intestine once a time below this of the this layer there is a capillaries, some small capillaries, those we carry the blood from this layer of the intestine. Also because of these infections this slough it get invade into these capillaries, उसकी वजह से जहाँ ये इसका जो पोर्शन है यहाँ का अल्सरेटिव पोर्शन जो है वो उसमें जो अमीबियस होगा उसमें जो ट्रापेजोइड होगा उसको साथ में ये ब्लड लेके जाएगा एंड दिस गो इनटू द लीवर बाय मीन्स ऑफ हेपेटिक सर्कुलेशंस इट टर्न इनटू द हेपेटिक लीवर एंड यहाँ पे जो इसका मेश होता है, जो हेपेटिक सेल्स का जो मेश होता है उसमें ये अटक जाएगा, फर्दर इसके पासेज नहीं होगा क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस मेश वर्क ऑफ द हेपेटिक सेल्स यहाँ पे ये आता है। तो जैसे देखा गया था कि इसके इंसिडेंस कैसा होता है, इंसिडेंस में अगर देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हैविंग ओनली इंटेस्टिनल लेशंस, मगर लेटर ऑन सम ऑफ द पेशेंट हु treated otherwise by means of self immunity it will get treated which means those doesn't having any kind of symptom just like a dysentery abdominal complaints. Later on after the 1 to 3 month इसका इन्वेड होने की वजह से ये जहाँ पे ये रेसाइड करता है वहाँ पे वो सिम्टम दिखेगा। इन शॉर्ट में आपको समझाता हूँ, समझ लीजिए आज मुझे इसका इन्फेक्शन हुआ, आज है 1 मई, 4 तारीख को मुझे इसका साइन एंड सिम्टम दिखेगा। समझ लीजिए 30 तारीख तक मैं इसके साथ सफ़र हुआ डिसेंट्री, इतना देर तक नहीं हुआ फिर भी समझ लीजिए, ठीक है। 30 तारीख को मैं सफ़र फ्रॉम डिसेंट्री एंड अदर एब्डोमिनल कंप्लेन ऑल्सो। 30 तारीख तक मैंने ट्रीटमेंट लिया, कुछ तो लिया या फिर माई सेल्फ इम्यूनिटी उसको हीलिंग हो गया। हीलिंग वजह से मुझे 1 जून को मुझे नथिंग सिम्टम्स आई एम हैविंग, मगर ये 4 से 30 तारीख के बीच में ये पोर्टल सर्कुलेशन में इसके पार्ट चले गए। किसके पार्ट? ट्रापेजोइड्स अदरवाइज एमीबियस और एनी पार्ट्स ऑफ दिस पैरासाइट्स। ये पोर्टल सर्कुलेशन में गया, पोर्टल सर्कुलेशन थ्रू ये किस में गया? लीवर में, यानी 4 से 30 की तारीख के बीच में, समझ लीजिए 15 तारीख को ये लीवर में गया।
लीवर में अपनी ये प्रोसीजर ये कंटिन्यू चलेगा। प्रोसीजर क्या करेगा, इसका डेवलपमेंट चलेगा, इसका नेक्रोसिस इसमें चलेगा, इसमें लाइफ साइकिल खुद ही वहाँ पे ये कंटिन्यू करेगा, ये इसमें होगा। बट आई ट्रीटेड माई इंटेस्टाइन ऑन टिल 13, बट आफ्टर दैट 13 आई डोंट हैव एनी सिम्टम, and then later on after 2 to 3 months I am still and then again having the complaint of abdomen, but it confined to the what right hypochondriac region where the liver get infected. यहाँ पे मुझे पेन होगा, डलनेस होगा, टेंडरनेस होगा, like the symptom will get started. It means both intestinal and liver complaint simultaneously at both same time doesn't get. So 1 to 3 months of disappearance of the dysenteric attack, later we will get incidence of the liver abscesses or liver complaints. Less number of patients suffering intestinal and hepatic at the same time. ये इसकी वजह से आपको समझ में आएगा लेटर वाई क्यों होता है सो। ओके, तो पैथोजेनिसिटी कैसे डेवलप कर दिया, जैसे कि ये आप यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट पोर्शन क्या लिखा हुआ है, इंटेस्टिनल अल्सर। मुझे लार्ज इंटेस्टाइन में इसका इन्फेक्शन हुआ, यहाँ पे ये लेटर इन्वेट करेगा डीपर लेयर में करने के बाद ये कहा गया, फिर ये इसके पोर्टल सर्कुलेशन कैपिलरीज में ये इन्वेट कर दिया, इसके थ्रू ये पास हो गया लीवर में पास हो गया। लीवर में पास होने के बाद ये कैपिलरीज जो है इसकी हिपैटिक सेल्स की जो कैपिलरी जो मेश वर्क जैसे काम करती है, यहाँ पे अटक जाएगा। यहाँ पे अटक होने से एक ही लोकेशन पे ये अपनी लाइफ साइकिल कंटिन्यू करेगा। ये इसका एंजाइम्स लिबरेट करेगा, एंजाइम्स की वजह से यहाँ पे अपनी नेक्रोसिस स्टार्ट करेगा। सो एंजाइमेटिक एक्शन आ गया, उसके बाद लार्ज नंबर्स ऑफ एमोबियस बाय मींस ऑफ देयर लाइफ साइकिल इज कंटिन्यू ऑन एंड देन ऑब्स्ट्रक्टेड ऑफ द सर्कुलेशंस। यहाँ पे ये इसका अमीबियस की एक्टिविटी जो है एंजाइम से लिबरेट करेगा, उसकी लाइफ साइकिल करेगा, उसकी वजह से इनसाइड ऑफ दिस स्मॉल पोर्शंस of the liver the circulation get obstructed and this obstruction causes the necrosis and the necrosis is turned into the abscess. Okay, समझ आ गया ये कैसा? What we see here first is the incidence of the intestinal ulcer. These intestinal ulcers by means of portal circulations develop as a emboli and these emboli through the portal circulations मूव इनटू द हेपेटिक सेल्स। हेपेटिक सेल्स में ये अटक जाएगा। हाँ, यहाँ पे ये खुद का साइकिल कंटिन्यू करेगा, ये मल्टीप्लाई होगा, नंबर ऑफ साइज राइजेस हो जाएगा। इसके बाद ये जो ईच सेल्स है, ईच सिस्ट है, ईच ट्राफेगड है, ईच पैरासाइट्स है, वो एंजाइमेटिक एक्शन स्टार्ट करेगा। उसकी वजह से क्या होगा, जो लार्ज नंबर ऑफ हेपेटिक एक्शंस हो रहा है, प्रोटोलाइटिक एक्शंस हो रहा है बाय मींस ऑफ दिस एंजाइम्स डेवलप बाय द पैरासाइट्स, वो ऑब्स्ट्रक्ट किसको करेगा, सर्कुलेशंस को, एंड दिस सर्कुलेशंस इज कॉजेज द नेक्रोसिस एंड दिस नेक्रोसिस इज बर्स्ट आउट एंड इन डेवलपमेंट एब्सेसिस। ओके, तो पैथोजेनेसिस लीवर में होगी, वो लोकेशंस कहाँ पे होगी, जो मोस्टली कन्फाइंड टू द पोस्टीरियर सुपीरियर सरफेस, ये यहाँ पे इसकी पैथोजेनिसिटी होगी। एंड मोस्टली इसका देखा गया है तो सिंगल लार्ज एब्सेस आपने दिखाई देता है, ये मल्टीपल एब्सेस नहीं होंगे, कंप्लीट लीवर मोस्ट ऑफ द टाइम्स विल नॉट गेट इन्वॉल्व बट पार्ट ऑफ द लीवर गेट इन्वॉल्व। द सिंगल लार्ज एब्सेस में दिखाई देगा वन पार्ट ऑफ द लोब विच इज द राइट लोब ऑफ द, एंड राइट लोब में लोकेशन कौन सा होगा, पोस्टीरियर सुपीरियर लोकेशन इसका होगा। सो जैसे कि ये मैक्रोबायोलॉजिकल के देखा गया, यानी सुपरफिशियल अगर देखेंगे तो इसको अपने को रेडिश ब्राउन कलर का इसका अपने एब्सेस दिखाई देगा। ओके, ये कौन सा है रेडिश ब्राउन वाला, ये सिंगल लार्ज एब्सेस फॉर्म करेगा बिकॉज ऑफ दिस इन्फेक्शंस एंड लोकेशन इज पोस्टीरियर सुपीरियर ऑफ राइट लोब। यहाँ पे ये मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स इस तरह से ये दिखाई देते हैं, सिंगल एब्सेस, लोकेशन posterior superior surface of the right lobes of the liver, ठीक है। but some of the patients having the multiple ulcers also, but rarely this happens and rarely होता है, उसकी वजह से ये rarely whole organ also get infected, because small जो abscess होते हैं जो ऐसे दिखाई देते हैं, वो
कई जगह पे, एंड इट कवर्ड द पेन ओवरऑल ऑल लीवर, बट जैसा कि ये सिंगल दिखाई देता है, वो इसमें पोस्टीरियर सुपीरियर सरफेस में एक सिंगल एब्सेस दिखाई देता है। ठीक है ना, अगर हम इस एब्सेस को देखेंगे जैसे कि माइक्रोस्कोपी में देखा गया, तो ये एब्सेस अंडर माइक्रोस्कोपी अपन को 3 लेयर्स में डिवाइड हुआ है अपन दिखाई देते हैं। अब समझ लीजिए ये एब्सेस है, इसको हम समझ लीजिए यहाँ से कट किया, तो ये एब्सेस अपने को 3 लेयर्स में दिखाई देते हैं, मीन्स इसके 3 डिविजन्स अपने को दिखाई देते हैं। फर्स्ट समझ लीजिए कि आउटर लेयर है, इनर लेयर है, एंड जैसे कि ये सेंट्रल लेयर है। सेंट्रल लेयर में ज़्यादा करके जो सेल्स है, हेपेटिक सेल्स जो है, लीवर की जो सेल्स है, वो लाइसिस हुए हुए यहाँ पे दिखाते हैं, सेंट्रलाइज ग्रैनुलर मटेरियल यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिखता है, मगर सेंट्रली कुछ भी पार्ट पैरासाइट का नहीं दिखाई देगा। पैरासाइट सेंट्रली नहीं होगा, सेंट्रली जो होगा वो हेपेटिक सेल्स के वो मटेरियल होगा सिर्फ। एंड लेटर ऑन पेरीफेरी में अगर देखा गया तो सम ऑफ द ट्राफेजॉइड यहाँ पे दिखेंगे, लिटिल बिट नंबर ऑफ द पैरासाइट्स यहाँ पे दिखेगा, एंड आल्सो आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसी सेल्स इसमें दिखे, जैसे कि ट्राफेजॉइड को खाने के लिए क्या लगता है, उसके सेल्स लगते हैं, एंड एनालिसिस आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी लगते हैं, जैसे हमने देखा गया था फर्स्ट पार्ट में। तो इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ट्राफेजॉइड इन द पेरिफेरल, सॉरी इंटरमीडिएट लेवल। एंड लेटर ऑन पेरिफेरल में क्या देखा देता है, और इसमें सबसे ज़्यादा नेक्रोटिक मटेरियल दिखाई देगा, एंड कंजेस्टेड कैपिलरीज दिखाई देगा, एंड यहाँ पे अपने को अमीबियल्स दिखेंगे। ये अमीबियल्स यहाँ पे होगा, जो हाईली मोटाइल है एंड हाईली पैथोजेनेटिक फॉर्म जो होता है वो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये एक एब्सेस बनाया तो मोर ये खुद को स्प्रेड करेगा। ठीक है, enlargement of abscesses by means of this amibial activity, single abscesses having the peripherally large number of amibioles, and these get injection of the natural healthy cells, and so जैसे जैसे ये सामने बढ़ेंगे, ये नेचुरल हेल्दी सेल को इन्फेक्टेड करेगा, एंड उसकी वजह से इसकी साइज बढ़ती जाएगी। आप समझ में आ गया कैसा है। सेंट्रल लोकेशन जो है, सेंट्रल लोकेशन में ओनली हेपेटिक सेल जो है जो पूरे नेक्रोटाइज हुए वाले हैं, पेरिफेरल में ओनली हैविंग द ट्राफेजॉइड लेस नंबर ऑफ ट्राफेजॉइड्स एंड आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, एंड लेटर पेरिफेरल जो पार्ट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पार्ट क्या है उसका अमीबियोस है। अमीबियोस क्या है, कैरेक्टरिस्टिकली हाईली मोटाइल पैथोजेनेटिक फॉर्म ऑफ दिस पैरासाइट्स। उसकी वजह से क्या होगा, ये नियर बाय जो सेल्स होंगे लीवर के वो इसमें घुसेगा और इस सेल को भी नेक्रोटाइज कर देगा, और उसकी वजह से क्या होगा, ये पूरा जो सर्कुलर लेयर है वो पूरा इन्वर्ट हो जाएगा, उसकी वजह से इसका एब्सेस की साइज बढ़ती जाएगी। इस तरह से सिंगल एब्सेस गेट एनलार्ज। ओके, नहीं जैसे कि ये एब्सेस होगा उसके पैथोजेनिसिटी डेवलप हो गई, उस पैथोजेनिसिटी की वजह से जो क्लिनिकल जो सिम्टम दिखाई देते हैं वो क्या होता है। फर्स्ट साइन ऑलवेज इज टू बी द पेन एंड टेंडरनेस, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन्स इसमें देखा जाता है, फर्स्ट साइन यही होता है इसका। एंड लेटर इज द फीवर, पेन ऑलवेज एज एसोसिएटेड विद द फीवर बिकॉज ऑफ पायरोजेनिक इफेक्ट इसमें दिखाई देगा आपने को। ये कैसा नेचर है, कोरिडियन इसका नेचर है। एंड समटाइम्स वी सी द जॉन्डिस, ड्राई कफ बिकॉज ऑफ द diaphragm and right lungs get infected or pressure effects. This dry cough, jaundice and emaciation look उसमें दिखाई देगा पेशेंट का। पेशेंट फिजिकली emaciated वीक दिखाई देगा, एंड कफ क्यों होगा है, बिकॉज ऑफ द pressure effect, otherwise right lung get infected, diaphragm also get infected because of the dry cough होगा, and by means of jaundice it's the functional effects of this liver। तो सिम्टम कौन से हैं, एक है पेन, बाद में है फीवर एंड जॉन्डिस, समटाइम जॉन्डिस एंड समटाइम द कफ। मोस्ट टू दिस सिम्टम्स विल गेट कंफर्म, एंड साइन इसमें अपने को टेंडरनेस दिखाई देगा, इस तरह से होता है। ठीक है, कोस्टल मार्जिन में अपन पाल्पेट बाय द पाल्पेटेड लीवर में दिखाई देता है, एंड पाल्पेबल अंडर द कोस्टल मार्जिन है अंडर द एग्जामिनेशंस, एंड रेस्पिरेटरी राइट साइड जो होती है उसको डिमिनिश होता है बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर इफेक्ट एंड को इन्फेक्शंस ऑफ दिस पैरासाइट दिस एब्सेसेस।
द कॉज ऑफ टर्मिनेशन कैसा होगा फिर वो एब्सेस का। एक तो ये स्मॉल सब, जैसे कि हम इंडस्ट्री में देखा गया था, स्मॉल एंड लार्ज का स्मॉल जो होता है वो हील अप हो जाता है, उसके वजह से कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस उसमें दिखाई नहीं देते। जैसे इसी तरह से जब लीवर में स्मॉल साइज का जो एब्सेस फॉर्म होगा वो नेचुरली हील एंड ड्राइड एंड फाइब्रोसिस एंड कैल्शिफाइड इसमें दिखाई देगा। जैसे कि हमने ग्रैनुलेशन जो है इंटेस्टाइन के जब लार्ज साइज में था तब देखा था, मगर स्मॉल साइज में ग्रैनुलेशन नहीं देखा था। मगर यहाँ पे कैल्सिफिकेशंस एंड फाइब्रोसिस ऑफ द लीवर एट दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द लीवर उसमें अपने दिखाई देगा। वेयर एज द लार्ज साइज इज कॉन्टेक्टिंग विद द नेबरिंग स्ट्रक्चर। जैसे कि ये लीवर है, लीवर के ऊपर डायफ्राम है, डायफ्राम के ऊपर अपने ये लंग्स है, और नीचे इधर की ओर ये स्टमक है, इधर इंटेस्टाइनल पोर्शन है। तो नियर बाय स्ट्रक्चर जैसे कि ये साइज बढ़ेगा, यहाँ पे पोस्टेरो सुपेरियर ऑफ राइट लोब, यहाँ पे जब इसके साइज बढ़ेगा तो प्रेशर इफेक्ट कहाँ पे दिखेगा इसका, एक डायफ्रागम, इसका lungs get affected and other sides here stomach and large intestine and another peritoneum। तो इस साइज जहाँ पे एब्सेस है उस लोकेशन के हिसाब से उसका नियर बाय स्ट्रक्चर अफेक्टेड होगा। लेफ्ट साइड में होगा तो स्टमक, राइट साइड में होगा तो डायफ्रागम एंड लंग्स, इस तरह से एंड पेरिटोनियम। तो ये इन्फेक्टेड होगा बाय मीन्स ऑफ द वो एब्सेस बर्स्ट हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा एंड नियर बाय स्ट्रक्चर को अफेक्टेड करेगा। तो कैसे होगा समझ लीजिए, जैसे कि राइट साइडर है, वो राइट साइडेड का जो एब्सेस है वो बर्स्ट हो गया, तो राइट साइड में कहाँ पे ये एब्सेस है, इसका पोस्टेरो सुपेरियर सरफेस में है राइट साइड की। तो इसके नियर बाय कौन से स्ट्रक्चर है, एक है पहले डायफ्रागम होगा, डायफ्रागम के बाद उसके ऊपर प्लीवरा होगा, प्लीवरा के अंदर होगा एक लंग्स होंगे, इन दोनों को अफेक्टेड सुपेरियरली हो गया, ठीक है। एंड बिलो क्या है इसमें जो पेरिटोनियम, ये सॉरी बैक साइड में इसका पेरिटोनियम के गेट इन्फेक्टेड। तो समझ लीजिए कि ये जो एब्सेस है यहाँ पे रप्चर हो गया, तो रप्चर इनटू द पेरिटोनियम कैविटी कॉजेज द पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनिस करेगा। बिलो डायग्राम होगा तो सबफ्रेनिक एब्सेस फॉर्म होगा, सबफ्रेनिक एब्सेस अफेक्टेड टू द डायफ्राम। प्लीवरा में होता है इम्पाई में दिखेगा, और लंग्स में हो जाता है हिमोप्टाइसिस, जो खांसता है उसके साथ उसके स्पूटम जो आएगा वो ब्लड स्टेन आएगा, बिकॉज ऑफ दिस पस गेट कफ आउट अलॉन्ग विद द RBCs एंड WBC, एंड दिस हाउ इट्स लुक, इट्स अ चॉकलेट ब्राउन स्पूटम। ओके, तो ये क्या देखा मैं, राइट साइडेड का जो पोस्टीरियर सुपेरियर राइट साइड जो आप एब्सेस होता है वहाँ पे वो बस्ट हो गया, तो किस किस ऑर्गन को इन्फेक्ट कर सकता है। साइमल्टेनियसली लेफ्ट साइड में जब होगा तो एक्सटर्नली इसके सामने क्या है, एब्डोमिनल वॉल है जिसको पेरिटोनियल गेट इन्फेक्टेड, प्रूलेंट पेरिकार्डाइटिस विल गेट अफेक्टेड, एंड अपर साइड में होगा उसका प्लीवरा में सेम एज द एम्पाइमा, एंड स्टमक देयर इज हेमाटेमेसिस वोमिटिंग एसोसिएटेड विद ब्लड स्टेन, तो ये इसका स्टमक गेट इन्फेक्टेड होगा, ठीक है। तो यहाँ तक का अपना था लीवर एंड इंटेस्टाइन, हाउ द पैथोजेनिसिटी इज डेवलप एंड हाउ इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वी डेवलप। ये है अपना हिस्टोलाइटिका। नाउ फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट ये यहाँ पे खत्म हो गया। हिस्टोलाइटिका विल गेट कवर ऑल थिंग्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस जस्ट type in the comment box, and thank you.